विश्वम्पादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। पारक जी माइक खुला। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारक जी माइक खुला हुआ आपका। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मा। पारेख जी आपका माइक खुला है। पारेख जी माइक बंद कर दो। पारेख जी चले गए खिचड़ी खाने। इधर उधर चले गए। हाँ पारेख जी, पारेख जी ना, पारेख जी को ना मैं निकल गया। हाँ पारेख जी। शर्मा जी आप बंद कर दो, आप बंद कर दो शर्मा जी। मुझसे बंद ना होगा, वो तो एचआर शर्मा ना अरविंद। हाँ ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय तेन नमः पूर्णानंदमयाय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय। श्री भगवान उवाच बहुने में विदितानि जन्मानि तब चार्जुनतान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परन्तप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम् ईश्वर प्रसन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग व्याकृता मनमया मामुपाश्रिता देवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तान् वर्तन्ते वत्स्य पार्श्वस्य जय श्री कृष्ण। पारिक जी, पारिक जी जी हाँ आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा उससे वो डिस्टरबेंस आती है। तो भगवान का उपदेश शुरू हो गया गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और 16वें श्लोक पर चर्चा हुई। देखो ये जो 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो अभी तक श्लोक हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 11 से 16 श्लोक को एक साथ अगर देखा जाए तो भगवान क्या कहना चाहते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं 11वें में कि जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जाता है ना दूसरों के लिए शोक क्या, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो शोक नहीं करते कौन? पंडित जन, जो बुद्धिमान है। बुधा का है कि जो बुद्धिमान है वो पंडित का। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तमाहुं पंडिता बुधा। तो उसमें कहते हैं पंडित वो है जिसके ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म तो ज्ञानी। तो 11वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी के बारे में बताया कि ज्ञानी वो है जो शोक नहीं करता। फिर 12वें श्लोक और 13वां श्लोक एक साथ है। तो 12वें 13वें में भगवान ने शरीरी की बात कही कि ना तो अब हम जातु नासम, ना तो ऐसा था कि मैं नहीं था पहले या तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे। मतलब सत्ता मात्र पे जो देही है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, ये पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। सत्ता का, सत का कभी अभाव नहीं होता, सत्ता हमेशा रहती। उदाहरण दिया 13वें श्लोक में, जैसे हमारी कुमार अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो स्थूल शरीर के परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उसी में जो सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन, जो दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, उसमें जो धीर पुरुष है, पहले 11वें श्लोक में पंडित शब्द इस्तेमाल किया और 12वें 13वें में भगवान ने शरीरी की बात कही है, देही की बात कही। वहां धीर पुरुष का इस्तेमाल किया, वो शब्द इस्तेमाल किया धीर। 12वें 13वां जो श्लोक है वो शरीरी के बारे में। तो पहले पंडित शब्द इस्तेमाल किया जो ज्ञानी है, फिर धीर शब्द इस्तेमाल किया जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कहते हैं कि जो
मैं पहले नहीं था ऐसा नहीं सोचता। ये शरीर के रूप में अभी व्यक्त हो रहा हूँ, मैं इससे पहले भी था। शरीर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भी मैं रहूंगा। मैं हमेशा था, भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ, भविष्य में भी। मैं तो कालातीत हूँ, हर काल में मैं रहा था, मेरे लिए हर समय वर्तमान। तो 12 और 13वें श्लोक में भगवान ने हमें समझाया है कि जो शरीरी है, जो देही है, उसके लिए धीर पुरुष मोहित नहीं होते। तो पहले मैंने क्या कहा, जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। 12वें 13वें में शरीरी के बारे में कहता है जो धीर पुरुष हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो मोहित नहीं होते। इस शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं, देहांतर की प्राप्ति, दूसरा देह मिल जाता है, लेकिन जो शरीरी है वो तो वही रहा। जो शरीरी वही है, तो उसमें मोह किस बात का? क्योंकि मेरा जो सूक्ष्म शरीर तो वही रहा, दूसरे शरीर में चला गया। तो मैं तो एज इट इज रहा। मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और प्राण, ये 17 तत्वों का शरीर निकलने के बाद दूसरे स्थूल शरीर में चला गया। तो इसमें मोह किस बात का? तो शरीरी में देहांतर हुआ, तो इसमें धीर पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष है, मोह नहीं करते। देखो ये बात भगवान ने बताई। 14वें 15वें श्लोक में शरीर की बात बताते हैं। पहले बताया कि विद्वान ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, जिनके प्राण हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए उनके लिए। और फिर आ गए सीधे शरीरी में। शरीरी की अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, शरीरी वही रहता है। तो इसमें जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वो शोक नहीं करते, वो मोहित नहीं होते। मोह भी शोक है। तो पहले 11वें का मतलब और 12वें 13वें में शरीरी का मतलब। अब शरीर के बारे में बताया 14-15 में, शरीर और संसार के लिए कि ये अनित्य है, मात्रा स्पर्श कौनते हैं, कि ये जो इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का संयोग होता है, इसमें जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुख दुख उत्पन्न होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पिछले कर्म के का फल है, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कारण वो कारण है। और इनका कारण क्या है? जो हमने कर्म किया, उस कर्म है कारण। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति एक कार्य है। और अब अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति बन गई कारण, और सुख दुख हो गया इनका कारण। तो सुख दुख अल्टीमेटली तो कर्म की वजह से हुआ। बीच में अनुकूल परिस्थिति आ गई, हमारे अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न हुई सुख की, सुखाकार वृत्ति हो गई, दुखाकार वृत्ति हो गई। तो ये सब अनित्य है, ये आगमा पाई है। तो इसलिए संसार में जितने पदार्थ हैं, जितनी क्रिया हैं, जो इस संसार में शरीर के द्वारा हम करते हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब आगमा पाई है, ये आने जाने वाले हैं। शरीर की हर क्रिया, शरीर के द्वारा की हुई हर क्रिया, इस प्रकृति के सब पदार्थ सारे आगमा पाई, सब अभी उत्पन्न हुए हैं, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब आगमा पाइए, इसमें सुखी दुखी मत हो। तो जब हमारे अंदर ये अगर बात आ जाए कि संसार की जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं शरीर के द्वारा, चूंकि शरीर जो है संसार का एक छोटा सा अंश है, तो शरीर के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, जो भी पदार्थ भोगते हैं, वो सब आगमा पाई है, वो सब अनित्य हैं। आगमा पाई क्यों कहा और अनित्य क्यों नहीं कहा? अनित्य बाद में क्यों कह रहा है? आगमा पाई इसलिए कह रहा है कि स्थूल पदार्थ हमें दिखाई पड़ रहा है। अब किसी आदमी को कोई तो असत है, वो साहब देखो सामने खाने का सामान रखा, आप कैसे इसे असत कह दो? और मैं इसे खा रहा हूँ, तो सामने खाने के पदार्थ रखे हुए हैं, तो इसको कहा है आगमा पाई शब्द का इस्तेमाल करो। जो स्थूल पदार्थ हैं, स्थूल रूप से जो पदार्थ हैं, उनको आगमा पाई को, आने जाने वाले, जो हमने कल आया खाना खाया, कल का खाना उत्पन्न हुए पदार्थ, हमने उनका भोग किया, समाप्त हो गए। तो सब आने जाने वाले पदार्थ तो हैं, स्थूल रूप से वे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उत्पन्न हुए नष्ट हो जाएंगे। आग इसलिए संसार के सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, ये सब आने जाने वाले। किसी को हमें सुख की अनुभूति कर लेते हैं, कोई हमें लगता है कि बैगन मुझे बहुत बुरे लगते हैं, अरबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो एक के साथ राग कर ले, एक के साथ द्वेष कर लेते हैं। तो ये जो राग द्वेष के कारण हम उनके साथ संबंध नहीं बनता। अगर राग द्वेष ना हो तो संबंध नहीं बनेगा। अगर हम किसी पदार्थ के साथ राग ना करें या द्वेष ना करें, तो आपका किसी के साथ संबंध नहीं बनेगा। राग का मतलब आसक्ति, आसक्ति हो गई बंधन। आपने उसके साथ संबंध बनाया, आप संबंध मत बनाओ। चीज आई आपने खा ली, बस ये ध्यान रखना है कि वो सतोगुण है या राजसिक है या तामसिक है।
क्योंकि सात्विक व्यक्ति जो है खाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी क्रिया करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, चाय पीने से पहले, खाना खाने से पहले ये विचार करता है कि ये जो मैं खाने जा रहा हूँ ये सात्विक है, इससे मेरी आयु, बल, आरोग्य, स्वास्थ्य ये सब बढ़ेंगे, रोग नहीं आएगा। ये अगर चीजें हैं तो मुझे इनका भक्षण कर रहे हैं। मतलब खाने से पहले उनका परिणाम पर विचार करता है, तो वो इसलिए वो सात्विक है। राजसी व्यक्ति पहले खाता है, बाद में सोचता है कि इससे बड़ा दुख हुआ, चिंता हुई, रोग हो गए। और तामसिक जो है वो बिल्कुल चिंता विचार नहीं करता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ हैं इनके ऊपर दृष्टि रखो, स्थूल रूप से आगमा पाइए, आने जाने वाले, इनमें उलझो मत, इनके साथ संबंध मत बनाओ, किसी भी पदार्थ के साथ, संसार किसी भी क्रिया के साथ। अगर ये बात हमारे अंदर बैठ जाए, किसी भी क्रिया के साथ, किसी पदार्थ के साथ संबंध बनाओ, सब आने जाने वाले हैं और हम नित्य हैं। अभी इस शरीर में हैं, पिछली बार किसी दूसरे शरीर में थे, इसके बाद किसी तीसरे शरीर में चले जाएंगे। शरीर बदल रहा है लेकिन हम तो वही हैं। जीव में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो अविनाशी है। तो ये कितने पदार्थ हम अब तक भोग चुके हैं, इसी जीवन में कितने पदार्थ भोग चुके हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये अपने मन में बैठाओ, ये संसार की अनित्यता को बता रहे हैं 14वां 15वां श्लोक। और 12वें 13वें ने बताया शरीरी के बारे में। तो वहां शरीरी के बारे में बताया, धीर पुरुष का इस्तेमाल किया। और 14-15 में फिर धीर पुरुष का इस्तेमाल किया, 15वें में धीर पुरुष। तो 14-15 अपने आप में एक ब्लॉक है, 12-13 अपने आप में एक ब्लॉक है, और 11वां श्लोक इसकी आधार है, ज्ञानी को। तो एक ज्ञानी को, धीर पुरुष को, जो बुद्धिमान है, 12वें 13वें श्लोक में धीर शब्द से इस्तेमाल किया, बुद्धिमान से। शरीरी के बारे में भगवान ने बताया है। 14वें 15वें श्लोक में शरीर के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, संसार के जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, संसार में शरीर के द्वारा जो क्रिया करते हैं उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। उसमें भी धीर पुरुष का इस्तेमाल कर रहा है। बुद्धिमान यहाँ भी तो देखो, पंडित धीर फिर धीर। तो चाहे वो अनित्य संसार में ये जो पदार्थ हैं, ये आगमापाई हैं, क्रियाएं आने जाने वाली हैं स्थूल रूप से, इनका जो सूक्ष्म रूप है इनका, इन पदार्थों का, उसको अनित्य कहते हैं। तो अनित्य से एक साधारण व्यक्ति को अनित्य है, असत है, वो नहीं समझता। उसको यार सब आने जाने वाली चीजें, आज तुमने ये खाया, क्यों इसमें अटक रहे हो कि यही खाऊंगा। तो इनके साथ संबंध मत जोड़ो, इनके साथ राग मत करो, इनके साथ द्वेष मत करो। हित की है तो भक्षण कर लो, हित में नहीं है तो मत खाओ। तो उसका परिणाम देख के विचार कर लो। किसी भी चीज का क्रिया है तो मुझे कर्म करना है, इसका क्या परिणाम है, तो परिणाम को विचार करने, कर्म करने से पहले विचार करो। तो भगवान ने इसको बताया कि शरीर, संसार, पदार्थ, क्रियाएं स्थूल रूप से आने जाने वाली हैं, सूक्ष्म रूप से अनित्य हैं, और अनित्य का भी जो सूक्ष्म रूप है वो असत है। तो असत ज्ञानी व्यक्ति समझता है, जो वेदांत का साधक वो तो असत को समझता है। लेकिन जो संसार में व्यवहार है वहां हम असत शब्द का इस्तेमाल करें, अनित्य शब्द का इस्तेमाल करें तो उखड़ जाएगा व्यक्ति। वहां से को आने जाने वाले पदार्थ सब आने जाने वाले हैं, इसके साथ अपना संबंध बनाओ। तुम नित्य हो, तुम तो हमेशा रहोगे। वो चीज ना मिली, मान लो हमने संबंध बना लिया और कहीं तीर्थ में चले गए, और वो चीज हमें सुबह 5 बजे की चाय नहीं मिली, और ऐसी आदत हमने संबंध बना लिया सुबह की बेड टी का कि उसके बिना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि शरीर पूरे दिन काम ही नहीं करेगा। इतने हम उसके ऊपर, इतने उसके साथ हमने राग कर लिया, इतने ज्यादा आसक्त हो गए। तो कहीं आप देखो, हम तीर्थों में जाते हैं तो वो सुबह की बेड टी के लिए शोर मचाता है, तो लोग निकल लेके एकदम तैयार हो जाते हैं कि साहब। तो मेरा मतलब है कि आपने उसके साथ इतना राग कर लिया कि अब उसके पीछे आप उसके वश में हो गए, उस वस्तु के हो। आप इतने बड़े आत्मा, परमात्मा के अंश हो, और छोटी सी चाय के एक कप के वसीन इतने अधीन हो गए हैं, इतने वश में हो गए हैं कि उसके बिना ऐसा लगता है कि आज तो पूरा दिन खराब हो गया। तो ये अधीनता, ये जो परवश होना, ये जो उसके वश में होना, और कहा हम इतने, हम तो मुक्त हैं, आत्मा कहते हैं मुक्त है, लेकिन एक छोटे से कप के चाय के ऊपर हम इतने भस्म हो चुके हैं। तो मेरा मतलब ये जो चीज है ना, भगवान यहाँ समझा रहे हैं, ये सब आने जाने वाले, इनके साथ संबंध बनाओ, इनके साथ राग द्वेष मत करो। तो 14वें 15वें श्लोक में भगवान ने शरीर का, संसार की अनित्यता का उदाहरण देकर समझाया। तो मेरा मतलब अगर हम ये बात पकड़ लें कि 12वें 13वें श्लोक में शरीरी के बारे में, कि जैसे हमारे शरीर की परिवर्तन होते हैं,
ऐसे ही हमारे जो सूक्ष्म शरीर का ऐसे इसको देहांतर जब कह देते हैं तो इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, बचपन का शरीर, जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, ऐसे दूसरा शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं होता। संसार के जो पदार्थ हैं 14वें 15वें में शरीर और संसार की अनित्यता बताई है। तो ये आत्मज्ञान हो गया। शोक नहीं करना जिनके प्राण गए और जिनके प्राण नहीं गए, क्योंकि शरीर जो है नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। तो नाशवान का नाश होना निश्चित है। तो जो चीज निश्चित हुई इसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो जीव है जो इस शरीर में रहता है, जिसकी वजह से शरीर चेतन बना हुआ है, जड़ शरीर चेतन बना हुआ है, बोलता है, चलता है, वो तो अभी भी है ना। वो इस शरीर से पहले भी था, आज भी है और इस शरीर के बाद भी रहेगा। तो उसके लिए हम शोक क्यों करते हैं? तो 11वें श्लोक में ये समझाया, वो पंडित का, फिर धीर का, और 14-15वें श्लोक में संसार की अनित्यता को सिद्ध किया कि संसार अनित्य है, इसके सब पदार्थ अनित्य है, इसमें कहीं मत फंसो, ये सब आने जाने वाले और हम नित्य हैं। तो ये भगवान, और जब धीरे से देखो ये चीज 3 समझा दी, तो 16वें श्लोक में आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वें श्लोक की पहली लाइन में 16 शब्द हैं। तो 16 शब्द अनुष्टुप छंद कहते हैं। 16 शब्दों को ये कहते हैं सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का, ये जो 16 शब्द हैं ये सार हैं। इसलिए 16 शब्द से याद रखना दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। तो 16 शब्द है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। नास्तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। उभयोरपि दृष्टवान त्वनयो तत्वदर्शी। तो भगवान ये कहते हैं, तो यहाँ असत और सत की बात की। तो 2 ही चीज है, एक सत है और एक असत है, तीसरी तो कुछ है ही नहीं। तो एक तरह से भगवान ने अभी तक क्या बताया? शरीर ही के बारे में बताया 12वें-13वें श्लोक में जो सत है, शरीर और संसार के बारे में बताया 14वें-15वें श्लोक में जो असत है। अब उस सत और असत की सत्ता को बता रहा है कि हम जो इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि असत जो ये संसार है, असत जो शरीर है, ये इसमें उलझे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं। तो वह कहते हैं कि असत की सत्ता नहीं है। नास तो विद्यते भाव, मतलब इसको कहते हैं असत भावा भावा न विद्यते, मतलब ऐसे है, असत भाव न विद्यते, मतलब असत का जो भाव है वो विद्यते मतलब है नहीं, वो विद्यमान नहीं है। विद्य मतलब विद्यमान नहीं है। और ना भावो विद्यते सत, मतलब सत अभावो ना विद्यते, सत का अभाव नहीं है, ये मतलब। तो सत और असत के बारे में भगवान ने वो बताया, लेकिन वो सत असत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो सत है, उसको कहते हैं कि शरीर जैसे है, तो शरीर उत्पत्ति के पहले नहीं था, भाई गर्भ में शरीर बना और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। वर्तमान में इसका हर दिन क्षण उड़ेगा, मतलब कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में ये धीरे धीरे इंद्रियां कमजोर होती जा रही हैं, प्राणों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। हाथ पैरों में जितनी ताकत जवानी में थी, जितनी बचपन में भागते दौड़ते खेलते थे, उतनी आज नहीं है शरीर में ताकत। तो शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा, दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा, नाश की तरफ बढ़ता जा रहा, हर दिन परिवर्तन होता है। तो कहते हैं कि ये जो है शरीर उत्पत्ति के इस जन्म से पहले ये शरीर नहीं था। जो 12वें श्लोक में भगवान ने कहा इससे पहले मैं था, तू भी था, ये राजा लोग भी थे, लेकिन शरीर नहीं था। इस शरीर को दूसरे शरीर में थे, मतलब मैं कृष्ण के शरीर में जो अब दिखाई पड़ा वो नहीं था, तू अर्जुन के शरीर में नहीं था, लेकिन किसी दूसरे शरीर में थे। मैं और तू ये राजा लोग किसी और शरीर में थे, लेकिन हमारी सत्ता थी, वहां भी थी। और इसके बाद भी हमारी सत्ता तो रहेगी। सत्ता लेवल पे तो हम कभी शरीर भी नहीं थे मान लो, तो सत्ता तो आत्मा की सत्ता, तो मुक्त हो गए तब भी आत्मा की सत्ता तो रहती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बीच में भी जो हमें दिख रहा है इसमें परिवर्तन नित्य होता रहता है। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि शरीर भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। भाव मतलब सत्ता, कि तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं रहती। भाई हमारे शरीर की सत्ता क्या है कि जो इसमें आत्मा है, जब तक इस शरीर में सत्ता इसकी क्या है, इसका आश्रय, इसका अधिष्ठान वो आत्मा। अगर इसमें से जीवात्मा निकल जाए तो क्या इस शरीर की सत्ता है? मतलब ये ना उठ सकता है। लोग कहते हैं ना कई बार
कि देखो 5 मिनट पहले तो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे 1 कप चाय बना के लाओ, और मैं चाय लेके आई तो इतने तो पता नहीं इनके प्राण ही निकल गए। अब ये ना बोलते हैं, ना उठते हैं, ना बात करते हैं। तो क्या था, जो शरीर में जो सत्ता थी, वो सत्ता तो सत की है ना, उस सत स्वरूप जो आत्मा है, तो उस सत स्वरूप आत्मा की सत्ता से ये असत शरीर काम कर रहा था। तो असत में भी सत्ता तो सत की है, और सत में तो सत की सत्ता है ही। तो इसमें कहते हैं तत्वदर्शी, जो कहते हैं, इन तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं, वो दोनों को ही तत्व, दोनों का ही तत्व देखते हैं, तत्व को अनुभव करते हैं। मतलब उनकी दृष्टि तत्व पे रहती है। जो असत रूपी शरीर है, जो नाशवान है, इसके अंदर जो आत्मा है वो सत है। तो तत्वदर्शी व्यक्ति का जो दृष्टि है उस तत्व पे रहती है, उस आत्म तत्व पे रहती है उसकी दृष्टि। तत्व क्या कहते हैं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, उसका नाम तत्व है। तत्व है जो मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, जो आत्मा है। शरीर तो मुझे इस जन्म में ये वाला शरीर मिल गया व्यवहार के लिए, जो नाशवान है, जो प्रकृति का है। तो कहते हैं सत और असत। तो असत रूपी शरीर में सत्ता है उसकी सत रूपी आत्मा। जब तक जीवात्मा इस शरीर में ये चेतन जड़ होता हुआ चेतन वाला काम करता है, सब काम चेतन का करता है। तो जो तत्व ज्ञानी पुरुष है उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, उस सत के ऊपर। कहता है ये सब तो असत है। जो आगमा पाई जो स्थूल पदार्थ हैं, वो कहते हैं ये सब तो असत है, अनित्य है। सत्य जो है वो नित्य रहता है, उसका विनाश नहीं होता। और बाकी पदार्थों का उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्रिया शुरू होती है, आदि होती है, अंत होती है, और फल मिलता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो बाकी सब उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। तो जो उत्पन्न होगा वो नष्ट जरूर होगा, और जब कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हुई, जिसका कोई आदि नहीं है, आत्मा का अनादि है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, और जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसका मध्य भी नहीं होता, तो वो तो अनादि और अनंत है। तो वो कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि उस असत पे नहीं रहती, हमारी जो दृष्टि है वो रहती है जनरली असत के ऊपर, कि संसार भी मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है, शरीर भी सत्य प्रतीत हो रहा है, तो ये जो असत है ये सब नाशवान है। तो तत्व ज्ञानी दृष्टि की दृष्टि इन असत पदार्थों के ऊपर, नाशवान पदार्थों के ऊपर, जो परिवर्तनशील है उस पर न रह के सत्य पे रहती है। तो जिस बात को भगवान ने पंडित शब्द इस्तेमाल किया 11वें श्लोक में, 12वें 13वें में धीर शब्द इस्तेमाल किया, बुद्धिमान, 14वें 15वें में धीर शब्द इस्तेमाल किया शरीर की अनित्यता के ऊपर, कि जो धीर बुद्धिमान पुरुष होता है वो अनित्य का इनको देखता है, सब अनित्य आने जाने वाले हैं, उसी को यहाँ तत्वदर्शी इस्तेमाल किया शब्द। तो देखो भगवान का जो प्रकरण था 11वां श्लोक, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, तो पंडित धीर धीर और तत्वदर्शी। तो भगवान कह रहे जो तत्व का दर्शन करता है तो वो धीरे धीरे कहां से कैसे उठाया है इस प्रकरण को। मतलब ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। फिर शरीरी की बात बताई कि जैसे हमारे परिवर्तन होते हैं शरीर में, ऐसी ध्यानता तो वो मोहित नहीं होता, उसको मोह नहीं होता, जो इस शरीर के साथ वो जानता है, बुद्धिमान है। शरीर के बारे में बताया फिर, और अब भगवान बता रहे हैं अब सत असत के ऊपर आए, धीरे धीरे उठाया है ऊपर को। एकदम अगर सत असत कह देते तो घबरा जाते लोग। तो अर्जुन का चूंकि मोह क्या है कि ये सब मेरे रिश्तेदार खड़े हुए साथ, ये सब मारे जाएंगे। अब जैसे लग रहा है युद्ध नहीं होगा तो ये अमर है, भाई एक निश्चित समय सीमा में सबकी मृत्यु निश्चित है, हो सकता है उनके युद्ध के में मृत्यु होगी, युद्ध लड़ते लड़ते। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो असत है, तो तत्व ज्ञानी पुरुष जो है उसके पीछे जो सत्ता है, जो सत है उसको देखता है, उसकी दृष्टि सत पे रहती है, तो इसलिए वो शोक ही नहीं करता, तो सत का कभी नाश ही नहीं हो सकता। असत का कभी रहने, असत का बिना नाश हुए रह नहीं सकता, चाहे वो पदार्थ है चाहे कुछ है, या शरीर है, जो असत है, जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है। तो इसलिए सत और असत दो शब्द जो आए हैं, तो सत की सत्ता, तो अब सत को कह दो शरीर, सॉरी सत को कहो, असत को कहो शरीर, और सत को कहो आत्मा या जीवात्मा। असत को कहो प्रकृति और सत को कहो पुरुष। असत को कहो शरीर देह और उसको कह दो देही, मतलब किसी भी नाम से रख लो। एक को कह दो क्षर, असत जो है क्षर है नाशवान, और सत जो है वो
अक्षर है। तो क्षर अक्षर कह दो, सत असत कह दो, शरीर शरीरी कह दो, देह देही कह दो, कुछ कहो। मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो सत है, इसकी चूंकि सत में तीनों कालों में कभी परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है आत्मा में, कभी आज तक रत्ती मां से परिवर्तन नहीं होता, जो वो परमात्मा का अंश है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है वो जानता है कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं, भाव का मतलब है सत्ता, बस सत्ता समझना, असत की सत्ता नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं होता, सत हमेशा तीनों कालों में हमेशा रहता है, जो उसका तो आदि अनादि अनादि है और अनंत है। तो इसलिए तत्व के ऊपर जो दृष्टि है, तत्व क्या है, जो यथार्थ स्वरूप है, हमारा यथार्थ स्वरूप क्या आत्मा, तो जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसको तत्व कहते हैं। तो उसकी दृष्टि का उस तत्व के ऊपर, उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर रहती है। मैं तो शुद्ध चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तो मुझे क्या मुक्ति चाहिए? वे मुक्ति किसे चाहिए? जब मैं हूं ही शुद्ध और नित्य और मुक्त, मेरा स्वरूप ही मुक्त है, तो क्या मुझे मुक्ति चाहिए? मुझे अज्ञान से मुक्ति चाहिए, जिसको मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, ये जो मेरे अंदर अज्ञान है, जो अविद्या, इससे मुझे मुक्त हो जाओ, ये मेरी दूर हो जाए बस। तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करना, अज्ञान की निवृत्ति करनी है। बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, जिसने ज्ञान को आच्छादित कर रखा है, बहुने में भी था ना, शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि बहुने में थी तानी, तो मेरे तेरे बहुत से जन्म हो गए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो उसमें कहते हैं तू क्यों नहीं जानता? क्योंकि तेरे जो कर्म है वो पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ कर्म करता है, उसके जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों ने तेरे ज्ञान को आच्छादित कर दिया, तेरे ज्ञान को ढक दिया। उन संस्कारों ने, संस्कार चढ़ गए हमारे अंदर, इतने हमने शुभ अशुभ कर्म करे हैं कि उसने हमारी बुद्धि को मोहित कर दिया। तो या तो हम शुभ करते हैं या अशुभ करते हैं, शुभ करते हैं अशुभ करते हैं, तो कर्म संचित होते चले जाते हैं। जब हम कर्म अकर्म बनेंगे, जब देखूंगा कि आत्मा तो अक्रिय है, आत्मा कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया तो सब ये इंद्रियों के द्वारा हो रही है, प्रकृति के द्वारा हो रही है, तो वो कर्म करता हुआ भी कर्तापन का अहंकार नहीं करता, अभिमान नहीं करता कि मैं करता हूँ। तो कहते हैं तेरा कारण तो ये, जो तुझे याद स्मरण नहीं रहता, तेरे ज्ञान को इस अज्ञान ने, संस्कारों ने आच्छादित कर दिया, और मैं ना तो ये कर्मों का करता हूँ, न कर्म फल में स्पृहा, जो गीता में कहते हैं चारों वर्ण की सृष्टि मैंने की है, लेकिन मैं कर्तापन का भाव मेरे अंदर नहीं, और न कर्म फल में स्पृहा, मैं तो हमेशा नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं नित्य मुक्त हूँ तो मेरे ज्ञान को तो किसी ने आच्छादित किया ही नहीं। आच्छादित तब होता जब मैं कर्म में आसक्त होकर कर्म को करता, तो इसलिए मुझे तो हमेशा वर्तमान में रहता हूँ। मुझे सब चीज ऐसी लगती है कि हर चीज का मुझे ज्ञान रहता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। तो जब हम आत्मा के स्वरूप पे हमारी दृष्टि रहती है, वो होती तब है जब हम इस अज्ञान की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाए। तो बस ये सत और असत और आना जाना और के पदार्थ, क्रियाएं, संसार के इतने पदार्थ, उनके साथ जो आसक्ति, उनके साथ जैसे संबंध बनता है ना किसी चीज के साथ, तो संबंध समझो स्वयं के साथ होता है। मतलब ये बहुत बढ़िया पकड़नी है। जब हम अंतःकरण में, मन में कोई चीज आई तो चली जाएगी, अंतःकरण में भी आएगी, चली जाएगी, लेकिन जब मैं स्वयं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, तो स्वयं चूंकि नित्य हूँ, तो वो मेरे अंदर मेरे साथ जुड़ जाती है वो हमेशा के लिए, जब तक कि मैं ज्ञान के द्वारा उसको दूर ना करूं। मेरे वो संस्कार रूप में जो संचित हो गई, वो जो इसने मेरे अविद्या के आवरण, उस संस्कार के अनुसार फिर मेरे अंदर भाव और संस्कार उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह के मैं कर्म करता हूँ, तो जब तक वो दूर ना हो। इसलिए कहते हैं स्वयं संबंध बनाना सबसे खतरनाक। इसलिए आगमा पाई जो कहा है कि आने जाने वाले हैं तो इनके साथ संबंध मत बनाओ, तुम्हें हमेशा रहना है, दूसरा शरीर तीसरा शरीर या शरीर नहीं तो मुक्त हो जाओगे, आना जाना मुक्त हो गया। तो लेकिन इस संबंध बनाने के कारण तुम्हें बार बार आना जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे संबंध बन गए इस संसार में हमारे संबंध ही इतने हो गए, पदार्थों के साथ भी संबंध हो गए, मकान के साथ भी संबंध हो गए, तो ये बार बार हमें खींच के लाते हैं संबंध। तो संबंध ना बनाए और ये ज्ञान रखें कि सब अनित्य है, सब आने जाने वाले हैं, इस संसार जो है खुद ही नाशवान है, सत की सत्ता है, वो मैं सत्स्वरूप आत्मा हूँ। तो इनके साथ मुझे हाँ, व्यवहार के लिए बिना इनके व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार खूब व्यवहार करना, लेकिन बिना राग और द्वेष के करना।
मतलब आसक्ति नहीं रखनी किसी चीज। तो इसलिए 16 में थोड़ी और कल चर्चा करके, मतलब ये इसलिए बढ़िया थे क्योंकि शरीर भी आ गया, शरीरी भी आ गई, शरीर की अनित्यता भी आ गई, संसार की अनित्यता भी आ गई। तत्व के ऊपर दृष्टि रखनी है। तत्व क्या? सत तत्व है। असत में सत को देखना। एक बार जान गया ना, हर चीज की सत्ता है वो सत के कारण। हम असत के ऊपर दृष्टि रखते हैं कि देखो कितना बढ़िया संसार है, रोज इसकी प्रतीति होती है। लेकिन संसार तो खुद रोज परिवर्तन हो रहा है, एक तरह से रहता ही नहीं। जैसे नदी का उदाहरण जब देते हैं कि नदी के तट पे हम खड़े होते हैं, तो जो हमारी आंख के सामने पानी आया वो एक सेकंड का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आगे निकल गया, फिर दूसरा पानी आ गया, तीसरा पानी आ गया। पानी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि आंख के सामने एक नदी सतत रूप से बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पानी है वो हर क्षण बदल रहा है। इतनी तेज ऐसी संसार में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन इस तरह से हो रहा है कि हमारी दृष्टि उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती। जैसे फिल्म का उदाहरण देते हैं कि स्क्रीन के ऊपर फिल्म एक ऐसी आती है जो बिल्कुल लगातार फिल्म चलती रहती है स्क्रीन, लेकिन अगर उसके पीछे जो जहां से मशीन से वो फिल्म चलती है, उस मशीन पे देखो, या वो जो लाइट निकलती है ना छेद में से और पर्दे पे पड़ती है, वो छेद में की लाइट के ऊपर आप कभी नजर डालो तो आपको लगेगा छेद की जो लाइट निकल रही है, जो पर्दे पे जा रही है, बीच में जो सिनेमा हॉल से जो लाइट निकल के उसके ऊपर पड़ती है, उसमें इतनी तेज परिवर्तन होते हैं कि आंख पकड़ नहीं पाती, इतनी तेज से परिवर्तन होता है उस लाइट। वो लाइट का जो प्रकाश जो जा रहा है वो फिल्म के ऊपर वहां वो बना रहे हैं, आकृति बना रहे हैं, तो इतनी तेज से पड़ता है कि फिल्म में कंटिन्यूएशन नजर आता है कि पूरी तरह स्थिर है। जैसे संसार, तो जैसे फिल्म आती है ना पर्दे के ऊपर और वो देख पीछे से पड़ रही है और वो लाइटें बार बार चेंज हो रही है और ये रोल उसका फिल्म का रोल चल रहा है उस मशीन के ऊपर, तो रोल में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिल्म में वो बैठे हैं, गाने गा रहे हैं, बैठे हैं, ऐसा लगता है स्थिर है। तो ऐसे संसार देखने में स्थिर लगता है, तो फिल्म की तरह उसमें निरंतर हर क्षण परिवर्तन इतनी तेज से होता है कि हमारे जो स्थूल दृष्टि है, चूंकि जो दृष्टि है तो स्थूल है, स्थूल दृष्टि उस सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती। तो हमें लगता है संसार तो ऐसे ही से 20 साल पहले था, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं, शरीर भी ऐसे ही थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया। तो उस परिवर्तन को लेकिन कहते हैं कि हर रात को जब सोते हैं तो सैकड़ों सेल जो डेड हो जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं, सुबह उठ के फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन अंदर कितने सेल डेड हुए, कितने सेल बने, इसका ना ध्यान रखें, हमने शरीर भी बदल, शरीर तो वही है जिसमें कल था वैसे आज। 7 साल में कहते हैं कि शरीर पूरे का पूरा बदल जाता है, हमारे सारे सेल चेंज हो जाते हैं। तो ये भगवान ने इतना बढ़िया करके 11 से 16 तक समझाया कि इन्हीं श्लोकों को हम थोड़ा सा पकड़ लें तो शरीर के बारे में भी, अनित्यता, पदार्थों के बारे में, संसार के हर पदार्थ के बारे में, और जो अपना स्वरूप है शरीर ही, उसमें हमें मोह नहीं करना चाहिए। जैसे शरीर बदलता है ऐसे दूसरा शरीर मिल जाता है। और पंडित जन जो है जिनके प्राण गए और जिनके नहीं गए, इसलिए शोक नहीं करते कि उसे पता है एक निश्चित समय सीमा के लिए प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर ये मिला हुआ है। जब तक इसमें प्राण रूपी आयु है तब तक ये चलेगा, जब तक वो पूरा हो जाएगा तभी चला जाएगा। चूंकि इसका नाश अवश्यंभावी है, तो इसके साथ ही मुझे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप मेरी आत्मा है, उसके साथ ही मुझे लगना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।